रिश्ते, रिलेशनशिप, हमारे रिश्ते एक घर निर्माण करने की तरह होते हैं। जिस प्रकार एक घर निर्माण करने या घर बनाने में काफ़ी वक्त या समय लग जाते हैं और अंत में एक सुंदर सा घर बन जाता है, लेकिन याद रहे, घर तो बन जाता है पर बनना कभी पूरा नहीं होता है। उस घर या मकान को आप समय समय पर मरम्मत या रखरखाव करते ही रहते हैं और वह ज़रूरी भी होता है, क्योंकि कभी न कभी घर या मकान को नुकसान या दरारें पड़ ही जाती हैं। ये आपके हाथ में है कि आप उसे मेंटेन कैसे करते हैं। और अगर आपने उस दीवार की एक छोटी सी दरार को नज़रअंदाज किया तो उस दीवार में एक छोटी सी दरार आपके घर के गिरने का कारण बन सकता है। आप एक नया घर तो बना सकते हैं, पर नया घर भी तो एक दिन टूट सकता है ना। इसलिए घर को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे रिश्ते भी ठीक उसी प्रकार एक घर को निर्माण करने की तरह होता है, चाहे वह किसी भी प्रकार का रिश्ता क्यों ना हो। आपके रिश्ते को अच्छा व सुंदर बनाने के लिए 5 महत्वपूर्ण बातें जो आपके रिश्ते के घर को सुंदर बनाए रखने में कामयाबी के कारण होंगे। बस आपको इन बातों को दिल से लेना होगा। पहली बात, विश्वास, ट्रस्ट। एक खुश और स्वस्थ रिश्ते के सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से भरोसा व विश्वास एक है। यदि आप अपने रिश्ते में एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं और लगातार एक दूसरे के शब्दों या कर्मों पर संदेह करते हैं, तो आप कभी खुश नहीं होंगे। और यदि रिश्ते में अविश्वास का जन्म हो ही गया हो, तो आपको सत्य को जानना और उसकी जड़ तक पहुंचना चाहिए। रिश्ते को बनाए रखने के लिए पारदर्शिता एवं सच्चाई या ईमानदारी की जरूरत होती है। दूसरी बात, एक दूसरे का सम्मान, रेस्पेक्ट ईच अदर। रिश्तों में रेस्पेक्ट या सम्मान जरूरी है। कई लोग रिश्तों को एक ब्लेम गेम समझ लेते हैं। मैं तू चलता रहता है। विभिन्न चीज़ों के लिए एक दूसरे की आलोचना करते रहते हैं, एक दूसरे में खामियां ढूंढते होते हैं, एक दूसरे को झूठ बोलते फिरते हैं और अनावश्यक या फिजूल बातें करते रहते हैं। ये सभी बातें एक दूसरे की अपमान है, सम्मान नहीं। ये सभी बातें रिश्तों में दरार का कारण बन जाते हैं। रिश्ते को अच्छा या खुश बनाने के लिए हमें एक दूसरे के विचारों या निर्णय को समर्थन और सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे की खुशी का रिस्पेक्ट करना चाहिए। तीसरी बात, प्यार, लव। जब एक दूसरे के बीच प्यार ना हो तो वो रिश्ता ही नहीं हो सकता है। If you are a couple, then in love there must be a feeling of mutual love and admiration for each other. रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए
एक दूसरे के प्रति पारस्परिक प्रेम और प्रशंसा की जरूरत होती है। और बस प्यार की भावना या प्यार होना पर्याप्त नहीं होता, लेकिन प्यार को बयां करना भी उतना ही जरूरी होता है। इसलिए आप एक दूसरे को यह जानने दें कि आप उनके लिए कैसा महसूस करते हैं, वे आपके जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं। आप एक दूसरे के गुणों की प्रशंसा करें। प्यार की भावना दुनिया की सबसे अद्भुत भावना है। प्यार दो आत्माओं का मिलन है और उसमें कोई दो नहीं पर दो एक हो जाते हैं। The feeling of love and being loved is one of the most wonderful feelings in this world. इसलिए आप अपने प्यार की भावना को बयां करें, फिर देखिए आपका रिश्ता जरूर मजबूत और खुशहाल होगा। चौथी बात, अटेंशन, एक दूसरे को ध्यान देना। गिव अटेंशन to your partner and listen to all they have to say is as important as expressing your feelings for them. आप एक दूसरे को ध्यान दें और एक दूसरे की बातों को सुनें। यह बात उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करना होता है। अटेंशन देना एक दूसरे को विशेष और प्यार का महसूस कराता है। इट मेक्स ईच अदर फील स्पेशल एंड लव्ड। जब आप एक दूसरे की बातें सुनते हैं कि उनके जीवन में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, तो आप एक दूसरे को बेहतर समझते हैं और ये बात आपके अच्छे रिश्ते का आधार और एक दूसरे को करीब ले आता है। पांचवी बात, कम्युनिकेशन। कई लोग रिश्ते में होकर अपनी सोच व भावनाओं को छिपा के या दबा के रखते हैं, अक्सर जब वे चोट या नाराज होते हैं। Many people tend to suppress their feelings when they are hurt or angry. वे एक दूसरे से कम्युनिकेट या प्रॉब्लम को हल करने के बजाय चुप हो जाते हैं, बातों को अपने दिल और दिमाग में रख लेते हैं, जो चीज़ों को और भी बदतर बनाता है। It makes things more worse and complicated. इसलिए यह बेहतर होगा कि आप अपने मन और दिल की बातों को एक दूसरों के साथ शेयर करें और एक दूसरे को अच्छी तरह से जानें और पहचानें। जितना अधिक आप अपने विचारों और भावनाओं को अपने साथी के साथ शेयर करते हैं, उतना ही आपका रिश्ता साफ व बेहतर होगा। और अंत में यही बोलूँगा, as it is said, you are the only reason for your happiness. Therefore, be positive and live the life of relationship in the best way possible. Thank you. God bless you all.